चीजें हैं डिफिकल्ट लगेंगी और जूझना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे नहीं होगा कुछ भी। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आते, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो, चीजें निकल के आती हैं, बट अगर आप ऑनलाइन मोबाइल से दे रहे हो, नहीं होगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम वैभव है, मैं आईआईटी कानपुर से बीटेक कर रहा हूं। इस वीडियो में मॉक टेस्ट के बारे में बात कर रहे होंगे। बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि मॉक टेस्ट में स्कोर कम आ रहा है, कैसे बढ़ाएं स्कोर को। तो फर्स्ट थिंग है कि बहुत लोगों का मॉक टेस्ट में स्कोर कम आता है तो वो मॉक टेस्ट देना ही छोड़ देते हैं। देखो, मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है? मॉक टेस्ट मतलब कि जो चीजें आप नहीं आते हैं वो चीजों से आप फेस करो, उनको सीखो, उन क्वेश्चंस को सीखो। जो आपको आते हैं उनके लिए मॉक टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, भाई वो आते ही हैं। बट जो नहीं आते हैं वही तो मोटिव है। बट जो नहीं आ रहे हैं चीजें, मॉक टेस्ट में स्कोर कम आ रहा है, आप मॉक टेस्ट देना बंद कर रहे हो, ये कौन सी चीज हुई? तो मॉक टेस्ट में आपके स्कोर कम आए, ज्यादा आए, कुछ भी हो, बट मॉक टेस्ट देना बंद नहीं करना है, ठीक है। फर्स्ट थिंग आपको जो इंश्योर करना है, अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे मॉक टेस्ट में, कि आप जहां भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, अपनी कोचिंग में, किसी और की कोचिंग में, ऑनलाइन ऑफलाइन, उसका जो मॉक टेस्ट का लेवल है वो क्या जेई पैटर्न के ऊपर है, जेई के लेवल का है, या फिर अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो क्या वो नीट के लेवल का है। ऐसा तो नहीं है कहीं वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है या कहीं वो बहुत ज्यादा नीचे लेवल का है, ठीक है। तो आपको ये चीज जरूर ध्यान में रखनी है कि आप एक राइट वैरायटी का मॉक टेस्ट दे रहे हो, राइट इंस्टीट्यूशन का मॉक टेस्ट दे रहे हो, वरना एट द एंड आप अपना समय ही बर्बाद कर रहे होगे। दैट्स इट। दूसरी चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, देखो, एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी। आप मॉक टेस्ट देके आए तो ऐसा नहीं आपने रख दिया फिर अगला मॉक टेस्ट देने चले गए और नंबर नहीं आ रहे हैं, आप कंप्लेन कर रहे हो, नहीं आएंगे नंबर। मॉक टेस्ट का मतलब होता है जो चीजें आपको नहीं आती हैं वो आपको सीखनी है, नए क्वेश्चन से आपको लड़ना है, नई मैनिपुलेशन सीखनी है। तो वो अब नहीं होंगे एग्जाम में, आप घर आओ, उनको बैठो, करो। अगर आप हर हफ्ते 2 मॉक टेस्ट दे रहे हो बट एक का भी एनालिसिस नहीं हो पा रहा है, नहीं, मत दो। 2 हफ्ते में 1 मॉक टेस्ट दो, बट एनालिसिस करके दो, पूरा एनालिसिस करो, सारे क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट्स करो। चीजें हैं डिफिकल्ट लगेंगी और जूझना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। तो वादा करो, एनालिसिस जरूर करनी है, भले ही आप 2 हफ्ते में 1 मॉक टेस्ट दे रहे हो, 3 हफ्ते में 1 मॉक टेस्ट दे रहे हो, बट द थिंग इज दैट एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम आप सीखो तो कुछ। मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है? सीख रहे हो, आप सीख ही नहीं रहे हो, दे पर दे मॉक टेस्ट दे रहे हो, ये बहुत गलत बात है, ठीक है। एंड ये मुझे बताओ यार कि आप हफ्ते में कितने मॉक टेस्ट दे रहे हो? 1 दे रहे हो, 2 दे रहे हो, 3 दे रहे हो, या नहीं दे रहे हो तो वो भी लिखो, और ये भी लिखो कि मैं दूंगा आपसे, ठीक है। एक मॉक टेस्ट तो देना ही देना है, चाहे 1 हफ्ते में दूं, 2 हफ्ते में दूं, और पूरा एनालिसिस करूंगा, ठीक है। ये चीजें आज से करना स्टार्ट करो। नाउ कम द फोर्थ पॉइंट कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है अभी, या अगले 15-20 दिन में या 1 महीने में अगर कंप्लीट हो जाता है, तो आपको अपने कोचिंग के मॉक टेस्ट या अपने जहां से भी आप पढ़ रहे हो वहां के मॉक टेस्ट तो देने ही है। और एक AITS के पेपर्स होते हैं, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, किसी भी कोचिंग का, किसी भी इंस्टीट्यूशन का ऑथेंटिक उठा के उसको दो, ठीक है। वहां से आपकी डेप्थ पता चलेगी आप कितना कर रहे हो। AITS देना जरूरी है, भले ही आप बहुत ज्यादा मत दो, 2-3 AITS करके जरूर देखना। नाउ कम द फिफ्थ पॉइंट कि आप अपनी प्रॉक्सिमिटी को भी साफ रखो। यार, आप क्या हो रहा है कि ऑनलाइन पेपर दे रहे हो, ठीक है, आप मोबाइल खोल लिया आपने, आप कह रहे हो ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे रहे हो, नहीं बनता उसमें चीजें। आपको चीजें आती भी होंगी फिर भी नहीं होंगी वो। आप प्रॉक्सिमिटी बनाओ अपनी। 10 लोग बैठे हैं, 20 लोग बैठे हैं, आप ऑफलाइन जाके पेपर दे रहे हो ना, अगर वो कर पा रहे हो ना, बेटर है, बेस्ट है, ठीक है। वो मतलब उस कंडीशन को आप किसी भी तरीके से फुलफिल नहीं कर सकते। वो चीज होती है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आते, आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हो, चीजें निकल के आती हैं, बट अगर आप ऑनलाइन मोबाइल से दे रहे हो, नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज समझो, बेटर है कि आप ऑफलाइन जाके पेपर दो, 10-15 लोग, 20 लोग आपके साथ पेपर दे रहे होंगे, वो मेंटल स्ट्रेस, मेंटल प्रेशर झेलो, ठीक है, तभी आपका स्कोर बढ़ेगा। आई नो पीपल, जो मेरे दोस्त थे, उनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ, उनके मॉक टेस्ट में बहुत ज्यादा नंबर आते थे, लेजेंड बता रहा हूं, बट द थिंग इज दैट उनकी प्रॉक्सिमिटी नहीं सही होती थी। वो ऑनलाइन पेपर दे रहे होते थे, कभी वो 2 सब्जेक्ट का अटेम्प्ट करके आ रहे होते थे, है ना। तो वो सब चीजें करने से वो एक दिखावा है, ठीक है, वो आपको सेटिस्फैक्शन देगा इंस्टेंट, बट वो लॉन्ग रन में, लॉन्ग टाइम में आपको कोई फायदा नहीं कर रहा होगा, ठीक है। एंड लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहूंगा कि कई बार मॉक टेस्ट इस वजह से खराब हो जाता है कि आपने पहले वो सब्जेक्ट चूज कर लिया जो आपको शायद नहीं आता था, या उसके इनिशियल 2-3 क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, तो वो चीजें पूरा ब्लैकआउट कर देती हैं आपको पूरा पेपर को। तो उस कंडीशन में वट एवर यू हैव फेवरेट सब्जेक्ट, आपका फिजिक्स है, आपका मैथ्स है, आपका केमिस्ट्री है, मैं कभी कुछ नहीं कहूंगा कि आप केमिस्ट्री से स्टार्ट करो, मैथ से स्टार्ट करो, फिजिक्स से स्टार्ट करो, बट हाँ, बस एक चीज बोलूंगा कि मैथ से अवॉइड करना, थोड़ा सा मैथ से अवॉइड करना स्टार्ट करना। फिजिक्स या केमिस्ट्री से आप बिंदास कर सकते हो, मैथ से भी कर सकते हो, बट मेरी सलाह माना तो मैथ्स थोड़ा सा नीचे प्रायोरिटी पे रखना। एंड अगर शुरू के 1-2 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो गो टू द बैक साइड ऑफ द पेपर, आखिरी से स्टार्ट करो। इनिशियल थ्रस्ट मिलना, इनिशियल बूस्ट मिलना बहुत जरूरी है। अगर आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है, भले ही आप दूसरा क्वेश्चन आप उसके लायक नहीं हो, बट वो क्वेश्चन आपसे होगा, ठीक है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप ध्यान में रख रहे हो
तो आई डोंट थिंक कि आप मॉक टेस्ट में अच्छे स्कोर नहीं आएंगे अगर आप ऐसी चीजें करोगे, एनालिसिस करोगे, पूरी फुल टेस्ट दोगे, प्रॉक्सिमिटी साफ रखोगे, ऑफलाइन जाके टेस्ट दे रहे होगे, AITS लगाओगे एंड पूरा एनालिसिस करोगे. सो आई डोंट थिंक कि इतना सब करने के बाद आपका स्कोर कम हो रहा है. अगर कोई भी और दिक्कत है तो यू कैन कमेंट डाउन एंड आई थिंक हो गए सारे डाउट्स क्लियर. सो मिलते हैं फिर, ठीक है, चलो.